हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड, ये बात हम सब ने नोटिस की है कि जितना भी हम किसी चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ हमसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। चाहे वो कोई इंसान हो या वो कोई भी चीज़ हो, हम जितना उसके पीछे भागेंगे वो उतना ही हमसे दूर जाएगी। तो रिलेशनशिप में भी ये बात बैठती है। जितना हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जब हम देने लग जाते हैं ना, तो उस इंसान की नज़रों में हमारी इम्पोर्टेंस जो है, हमारी वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि हमें जो है, अगर हमें किसी दूसरे की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अगर हम चाहते हैं कि वो इंसान जो है हमारे पीछे भागे, तो हमें सबसे पहले उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंसानों की, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा जताते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बताते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब नहीं रह सकती, या अगर तुम मुझे नहीं मिले या तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे ठुकरा दिया, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हम किसी को जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं अपनी लाइफ में कि उस इंसान को की नज़रों में हमारी इंपॉर्टेंस कम होने लग जाती है। अगर आपको इंपॉर्टेंस देना है तो खुद को दो, खुद की वैल्यू करो, क्योंकि खुद की वैल्यू करने से ही आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। सामने वाले के पीछे आप जितना भागोगे ना, वो आपसे दूर जाएगा, वो आपकी इंपॉर्टेंस उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, एक मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप में जो है चीज़ों को जो है बैलेंस करके चलना है। सबसे पहले तो आप किसी भी इंसान को, जिससे भी आप जो है आप रिलेशनशिप में हो, आपको सबसे पहले उसको ये चीज़ें जतानी बंद करनी पड़ेगी कि जो हो तुम ही हो, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह से बार बार चीज़ें उसको बोलते रहोगे, वो करते रहोगे, तो वो इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा। उस इंसान की नज़रों में आपकी इम्पोर्टेंस, अगर आप उस सामने वाला भी आपकी वैल्यू करता है, आपको समझता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप चाहे उसको कुछ भी ना बोलो, वो फिर भी आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर सामने वाला ही आपकी जो है वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, या आपकी बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो आप जितना भी चाहो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जितना अच्छा बनो, आप जितना उसके लिए करने की कोशिश करो, वो उससे उस पर जो है रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में कि आपको अगर सामने वाले इंसान से अपनी वैल्यू करवानी है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू करे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, तो आपको उसको उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी बंद करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में होना अच्छी बात है, रिलेशनशिप रखिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत जताइए कि सामने वाला जो है आपको इग्नोर मारने लगे, वो ये समझने लगे कि इसका तो ये रोज़ का ही काम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इम्पोर्टेंस अगर बतानी है तो कुछ दिन के लिए उस इंसान से जो है दूर हो जाइए, ना कोई कांटेक्ट में रहिए, ना कोई टेक्स्ट कीजिए, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से चीज़ें करोगे ना, तो सामने वाला अगर आपकी कमी को महसूस करेगा तो वो आपको खुद से जो है कॉल करेगा या टेक्स्ट करने की कोशिश करेगा, वो कुछ भी, लेकिन वो करेगा। लेकिन अगर सामने वाले आपकी इम्पोर्टेंस नहीं करता, आपको कुछ नहीं समझता, तो आप चाहे जितना भी उसके लिए कर लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप उससे दूर भी चले जाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ें जाननी है कि सामने वाला मेरी वैल्यू करता है, उसके लिए मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको सबसे पहले उस इंसान से कुछ दिन के लिए जो है दूरी बना लेनी चाहिए। बार बार उसको ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि जो हो तुम ही हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। और हर दिन अगर आप ये चीज़ रिपीट करोगे ना, तो सामने वाला भी इस चीज़ को लेके इरिटेट होने लग जाएगा, वो भी कुछ नहीं समझेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि सामने वाले इंसान को सिर्फ इतना कह के कि हम जो है कुछ दिन के लिए अपने रिलेशनशिप में जो है कुछ दिन के लिए थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, थोड़ा सा जो है इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा जो है लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए थोड़े दिन, कुछ दिन की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामने वाला आपसे सच में बेहद प्यार करता है, सामने वाला अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको समझता है, तो दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वो दूरी जो है किसी भी रिश्ते में जो है दूरी एक पास लाने का काम करती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ दिन के लिए दूरी बनाए रखना। और जितनी ज़्यादा दूरी आप बनाए रखोगे ना, उतना आपका प्यार जो है, आपका रिलेशनशिप में और ज़्यादा मजबूत बनेगा। वो इंसान
जिससे आप बार बार जो है ये चीज़ें कहते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे बिना, जो हो तुम ही हो, तो वो इंसान कुछ दिन के लिए जब आप उससे दूरी बना लोगे तो उसको कुछ खालीपन सा महसूस होने लग जाएगा। कुछ लगेगा कि कुछ कमी सी है इस लाइफ में, जो दूरियां हैं, तो उसको वो इंसान भी जो है तुम्हारी वैल्यू करने लग जाएगा, तुम्हें समझने लग जाएगा। और बार बार अगर आप दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अगर आप नहीं चाहते हो दूरी बनाए रखना, अगर आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो, तो फिर आपको बार बार ये चीज़ें कहनी बंद करनी पड़ेगी। एक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेशनशिप में मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ना तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। आप बार बार किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ें जता रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है एक तरह से। और अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो वो भी चीज़ जो है सही नहीं है। तो एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंस हमारी खुद की जो है कम होने लग जाती है। इम्पोर्टेंस देनी है तो खुद को दो, खुद की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। सामने वाले की नज़रों में बार बार ये चीज़ें बोल के आप अपनी इम्पोर्टेंस कम करते हो, अपनी वैल्यू को कम करते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि बार बार किसी चीज़ को जताने से प्यार नहीं बढ़ता, प्यार नहीं मिलता। आधे से ज़्यादा लोग जो है जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वो इसी टेंशन में होते हैं। यही चीज़ उनके दिमाग में घूमती रहती है कि हम इतना कुछ करते हैं सामने वाले के लिए, अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ जताते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हमारी जो है इम्पोर्टेंस नहीं करता है, हमारी बात की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें समझता ही नहीं है, हमें मानता नहीं है, हमें इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे यही वजह है। जब आप उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, तो इसीलिए तो उसकी नज़र में आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। आपको अपनी इम्पोर्टेंस कम नहीं करनी है किसी की भी नज़रों में, आपको अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है। तो इसलिए आप इस चीज़ का रोना लेके मत बैठो कि वो मुझे नहीं समझता या समझती, वो ऐसा है वो वैसा है, मैं इतना करता हूँ फिर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी आदत को जो है, जो आपकी ये आदत है कि आप बार बार जताते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, तो आपको अपनी इस आदत पे सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। बस उस इंसान को सिर्फ ये कहना है कि हम कुछ दिन जो है इस रिलेशनशिप में कुछ दिन की दूरी बनाएंगे। हम ना किसी से बात करेंगे, एक दूसरे से हम ना बात करेंगे, ना कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई टेक्स्ट वगैरह हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम इस रिलेशनशिप को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप इस टेस्ट में पास होते हो नहीं होते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये स्टेप उठाना, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, उस इंसान के साथ अगर आप लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप में जो है खुश रहना चाहते हो, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ़ उठाने के बाद जो चीज़ मिलती है ना, उस चीज़ की जो है खुशी और उस चीज़ का मज़ा जो है वो अलग ही होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। और सामने वाले को, अगर वो आपकी जो है रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यू करता है, उसके लिए भी आपकी इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में, तो वो आपके बिना नहीं रह पाएगा और वो खुद से आपको कॉल करेगा, खुद से आपको जो है टेक्स्ट करने की कोशिश करेगा, खुद से ये चीज़ बोलेगा कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करता, आप चाहे उसके लिए कितना कुछ कर लो, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बात ना करो, तभी भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो इंसान सच में आपके लिए लॉयल है, आपके साथ रिलेशनशिप में है सच्चे दिल से, तो उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो आपको अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये इस रिलेशनशिप में सामने वाला पास होता है या नहीं होता है, ये आपके हाथ में है। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।